पहला प्रश्न है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? 1843 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया था। हाल ही में कितने किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया? एलआईसी ने। हाल ही में वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? बिहार। हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुदुचेरी का। पुदुचेरी। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका देश में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया है। सुअर की किडनी को मनुष्य में लगाया गया है अमेरिका में। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है? असम ने। हाल ही में किस राज्य ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है? असम ने। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। गुरुदेव। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान ने किया है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में। 1565 कौन सा युद्ध प्रसिद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू किया है? असम ने। हाल ही में असम राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू किया है। असम। किस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार महिला का साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सबसे कम है? बिहार में सबसे कम महिला का साक्षरता दर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सबसे कम है? बिहार में। हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 शुरू किया गया नई दिल्ली में। खानवा के युद्ध में किस शासक की हार हुई थी? राणा सांगा की। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वेस्टर्न का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वास्टोड्स का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मेक्सिको का पासपोर्ट। मेक्सिको का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था 12। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के क्रमांक था 12। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? 8वां स्थान पे। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पे है। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई गई है एलजी ने। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाया एलजी कंपनी ने। फराजी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1819 में। 1819 में फराजी आंदोलन हुआ था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इंटरफेट व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा किया था? 1 अक्टूबर से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत एफटीए व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा किया? 1 अक्टूबर से। हाल ही में किस ग्लोबल फाइनेंस मैग्निज द्वारा 2025 का विश्व का सबसे उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सबसे उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है? भारतीय स्टेट बैंक को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, जून जुलाई। राज्यों के वित्त लेखा का परीक्षण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्यों के वित्त लेखा का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। हाल ही में यूरोपीय आउटडोर चैंपियनशिप में भारत की तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में यूरोपीय आउटडोर चैंपियनशिप में भारत का तेजस सिरसे ने रजत पदक जीता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है एनाटॉमी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किस विज्ञान शाखा के द्वारा होती है? न्यूरोलॉजी। मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार न्यूरोलॉजी द्वारा किया जाता है। बक्सर का युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? बक्सर का युद्ध, यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और उसके सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेज की जीत हुई थी जिसमें अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध। हाल ही में संसदों में किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? यशवंत वर्मा को। यशवंत वर्मा संसद के किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है? यशवंत वर्मा को। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कॉस्मोलॉजी कहलाती है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में। हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख हेक्टेयर डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में। हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में बिका है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका है, न्यूयॉर्क में। काहिरा बांध का संबंध कैमूर से। काहिरा बांध कैमूर से संबंधित है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में से किस जोड़ा गंगा नदी बहती है? किस जोड़े में गंगा नदी बहती है? गंगा नदी बहती है दरभंगा मुंगेर में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में बहती है, कोसी मगध में बहती है गंगा नदी। कोसी मगध, पूर्णिया भागलपुर, दरभंगा मुंगेर में गंगा नदी बहती है। अवनी बचत शाखा किस बैंक ने शुरू किया है? बंधन बैंक ने। अवनी बचत शाखा बंधन बैंक ने शुरू किया है, बंधन बैंक। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया है, आरबीआई ने किया है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट? 11.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? 11.3% है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक भारत बना है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक भारत है। हाल ही में किसने रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 16वीं जनगणना 2025 में होगा। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर का। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर का। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर। राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल को।
हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। बरिद शाही वंश का संस्थापक अमीर अमीर अली बरिद था। बरिद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरिद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने। प्राकृतिक बर्नवाल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक बर्नवाल का आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने किया था। आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया? ग्वालियर में। आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण ग्वालियर में किया गया। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय घाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। हाल ही में कार्बन कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1856 में। हिंदू हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1856 में लागू किया गया था। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, धान। खरीफ फसल में है मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, धान, ये सभी खरीफ फसल है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ होगा? केरल में। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल में होगा। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद है। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद थे। कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है? वाराणसी में। कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है? वाराणसी में। वाराणसी में। हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एडविना का संबंध किससे है? रूस से है। 17 साल के 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एडविना का संबंध किससे है? रूस से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है? 24% की। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद और पूर्व संसद के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की? 24% का। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है बेंगलुरु में। सोन नहर प्रणाली से लाभार्थी जिला है भोजपुर और रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना। सोनपुर नहर प्रणाली से लाभार्थी जिला है भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और पटना। ये सभी सोन नहर से लाभान्वित जिला हैं। भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना। हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित की जाएगी? तमिलनाडु में। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? मेरी पंचायत ऐप को। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया? मेरी पंचायत ऐप को। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? महाराजा खत्री ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खत्री ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खत्री ने दिया था। चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र बिहार के किस जिले के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल। चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र बिहार का अंतर्गत आते हैं, बिहार जिले के। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। भारत हाल ही में कौन FID शतरंज विश्व चैंपियन 25 का मेजबानी करेगा? भारत FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में किस राज्य में बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? केरल में। हाल ही में किस राज्य के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल से। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला राज्य बना है बिहार।
हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को के बाहर हुआ है? यूनेस्को से बाहर अमेरिका हो गया। यूनेस्को से बाहर होने वाला देश अमेरिका है। मलेरिया परजीवी पर चिकित्सा की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। मलेरिया परजीवी पर चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। किस दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? किस दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। 17 मई 1540 को कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ग्रह और उपग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एक्स बायोलॉजी। ग्रह और उपग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एक्स बायोलॉजी। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ, भारत राज्यों का संघ है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य प्रथम है झारखंड। न्यूनतम पुरुष साक्षरता परसेंट वाले राज्य प्रथम स्थान पे झारखंड है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधार पर की जाती है? जनगणना। जनगणना जो जन्म के स्थान पर यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो निवास के स्थान पर, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? जन्म के स्थान पर, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान से भिन्न था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होता है? लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक मित्र और मार्गदर्शक होता है। हाल ही में एलटी एनर्जी ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ आरंभ किया? हरियाणा में। हाल ही में एलटी एनर्जी ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ प्रारंभ किया, घोषणा किया? हरियाणा में। हाल ही में किन राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरल ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरल ने किया है। चंदन जलाशय योजना का संबंध बिहार के किस राज्य से? चंदन जलाशय भागलपुर से। चंदन जलाशय योजना का संबंध बिहार के भागलपुर जिला से स्थित है। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? शिशु वध पर वेलेजली ने शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? वेलेजली ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। कोसी जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार और नेपाल से। कोसी जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार नेपाल से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। तराइन के दूसरे युद्ध 1992 में हुआ। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। खरीफ की फसल काट ली जाती है नवंबर दिसंबर में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर दिसंबर में। हाल ही में भारतीय दल के किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? जर्मनी। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? जर्मनी में। रक्त परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में। बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हाल ही में किस राज्य ने लुप्तहंसा पौधे के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य ने लुप्तहंसा पौधे के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तराखंड ने। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसी संसद को? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसे प्रदान की? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि दिया गया। अजात शत्रु देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को दिया गया उपाधि। आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही वंश का संस्थापक था। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। 445 445
गंगा नदी के बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा? लक्षद्वीप में है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक? लक्षद्वीप में है। हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान बताया? 6.5%। हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 25 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया? 6.5%। ऐसे एसबीआई ने बताया है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के एक नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बंगला को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया दीपक बांग्ला को। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि देश नायक की उपाधि देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को दिया था। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत की जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुच्छेद 7 के। भारत की जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में बताया गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन किया गया भारत में। हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन भारत में किया गया। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि समाधि जमा योजना शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि समाधि साउदी जमा योजना शुरू किया है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किया था ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किया था। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है तालाब और झील। तालाब और झील प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। हाल ही में 34वां डिजिटल न्यायालय उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में 34वां डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में सीओटीपीए संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा 18 वर्ष से बड़ा करने की वर्ष कितना की गई है? किसने किया? कर्नाटक में 18 वर्ष से बड़ा कर दिया है। हाल ही में सीओटीपीए संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा दिया गया है। ये कर्नाटक ने बढ़ाया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान बताया था? 6.5%। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2026 के अनुसार भारत में जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान बताया था 6.5%। किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी में। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। अहमदिया आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1899 1799 नहीं होगा 1899 में हुआ था। इसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1899 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत पूरे देश में अनेक स्कूल कॉलेज खोले गए जिसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत देश में अनेक स्कूल कॉलेज खोले गए जिसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। इसका अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1899 में किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित किस सेक्टर में किया गया है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में विवाह की लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। हाल ही में किस बैंक द्वारा हर घर
हर घर लखपति योजना का प्रारंभ किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना प्रारंभ किया भारतीय स्टेट बैंक ने? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर 2022 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा? लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा जनगणना में कहाँ पे? लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार। हाल ही में देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। दुनिया का पहला 6D डिवाइस लॉन्च किसने किया? जापान ने लॉन्च किया। 6D डिवाइस लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला जापान ने।